बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिग्रेशन का, आज जो आपका टॉपिक है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस क्या है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक स्टैटिस्टिकल रिलेशन क्या है, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल क्या है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है। अब स्टूडेंट, आपको पता है कि जो हमने रिग्रेशन की इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट टू वेरिएबल्स के दरमियान जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है, जब उसको हम चेक करते हैं तो दिस रिलेशनशिप हमारे पास रिग्रेशन कहला रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने डिस्कस करना है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की जो आपकी इक्वेशन है वो आपको सामने गिवन दे दी गई है, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। अब आपको पता है, वैसे तो हम यहाँ पे तो हमने कैपिटल ए और बी लिखा हुआ है, अदरवाइज आपकी जो इक्वेशन आपको गिवन होती थी, ये जिस तरह ऊपर लिखी हुई है मैं आपको मेंशन करके बता रही हूँ कि y हमारे पास क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, b स्लोप को शो कर रहा होता है, a इंटरसेप्ट स्लोप कर रहा होता है। लेकिन ये आपके पास क्या होता है, रिग्रेशन इक्वेशन होती है। अगर आपके पास मॉडल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे आप अल्फा और बीटा भी लगा रहे होते हो समटाइम्स, यहाँ पे आप कैपिटल ए और बी ले रहे हो, ठीक है, जो कि आपके मॉडल को शो कर रही है, आपकी पॉपुलेशंस डेटा को शो कर रही है। तो बी जो हमारे पास कैपिटल बी है, ये भी स्लोप को शो कर रहा है, कैपिटल ए जो है वो इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। अब स्लोप किस चीज को शो करती है कि जो चेंज ऑफ द एक्स, जितना यूनिट में चेंज हो रहा है उसको शो कर रही है। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। लेकिन जो वाई है वो आपके पास डिपेंडेंट वैल्यू है, अगर एक्स में चेंज आ रहा है तो वाई में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, इसमें आपके पास क्या है, ये डिटर्मिनिस्टिक मॉडल भी कहलाता है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप भी कहलाता है। इसमें हमारे पास चेंज जो आने की होती है ना, कि एग्जैक्ट इक्वेशन आपके पास होती है, इसमें चेंजिंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, उसमें हमारे पास जो चेंजिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तभी हमारे पास इक्वेशन सेम होती है, बट वी आर इन एडिंग द एरर, जो ई से हम शो कर रहे हैं, ये हमारे पास एरर को शो कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल और स्टैटिस्टिकल मॉडल में आता है। अब आप देखेंगे जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो भी हमारे पास क्या होता है कि उसमें चेंज आने का चांसेस जो होते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होता। इसी तरह प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, इसमें भी हमारे पास चेंज जो है प्रोबल नहीं रहते, इसमें भी चेंजिंग आने के चांसेस जो है वो रहते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ भी सेम है कि जो y है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x आपके पास क्या है, सॉरी y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, b कैपिटल बी जो है स्लोप को शो करिए, ए हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है, और ई एरर है। इसे रैंडम एरर टर्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि दिस टर्म इज कॉल्ड द रैंडम एरर टर्म। आपसे ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सिर्फ यही पूछेंगे सिंपल रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस के। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी इक्वेशन सेम है, आपने इक्वेशन माइंड में रखनी है कि रिग्रेशन इक्वेशन की इक्वेशन कौन सी है, रिग्रेशन लाइन की। उसी इक्वेशन को अगर वो मॉडल में कन्वर्ट करने का कहते हैं, तो आप स्मॉल ए एंड बी को कैपिटल ए बी या अल्फा बीटा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर एरर टर्म इंक्लूड नहीं करे तो वो हमारे पास क्या है, डिटर्मिनिस्टिक और एग्जैक्ट मॉडल होगा। अगर उसमें एरर टर्म ऐड कर रहे हो तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिस्टिक या स्टैटिस्टिकली रिलेशनशिप बन जाता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये डेफिनेशंस देख लो आपके पास क्या है, देन एरर टर्म को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एरर टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बताऊंगी कि ये किस फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन इसकी देखो, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल की। वो कहते हैं इन द रिग्रेशन मॉडल आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस एरर। ये हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की जो हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन है। ए इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट और कांस्टेंट टर्म, बी इज द स्लोप, ई इज द एरर टर्म, द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। सेम थिंग इज आल्सो डिफाइंड। देखिए इक्वेशन डेफिनेशंस बेसिकली क्या है कि जो आपकी इक्वेशंस हैं आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको पता है कि वाई आपके पास क्या है, ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, एरर क्या है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर दें, एंड दिस इंक्लूड इन द डेफिनेशंस। इसी तरह अब नेक्स्ट देखो, हम कहते हैं द एरर रैंडम एरर टर्म जो ई है इज इंक्लूडेड इन द मॉडल और रिप्रेजेंट
than the following two phenomena। अच्छा, एरर टर्म क्या है? हम कहते हैं जब भी हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल या स्टैटिस्टिकल मॉडल, तो हमारे पास चेंजिंग आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। वो चेंजिंग आने के कैसे चांसेस हैं? जिस तरह की स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी थी ना, कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिस फार्मूला इज़ नॉट फुलफिल फॉर ऑल द हाउस होल्ड। ये तमाम हाउस होल्ड जो रूटीन है उन पे बिहेवियर पे नहीं डिपेंड करता, बिकॉज जो दो हाउस होल्ड है दे हैव नॉट द सेम पैटर्न, दे हैव द डिफरेंट पैटर्न। समटाइम्स क्या होता है कि किसी अगर घर में एक मंथ में 2 या 3 पार्टीज हो सकती हैं, वो इवेंट रख सकते हैं, उस इवेंट पे वो आम मामूल से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ चेंजिंग आ जाती है, वहाँ एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो वो कह रहे हैं ना मिसिंग वेरिएबल्स, वो यही कह रहे हैं कि फूड एक्सपेंडिचर्स इफेक्टेड बाय मैनी वेरिएबल्स अदर देन इनकम। फूड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इनकम बढ़ी है तो फूड एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ें, बल्कि हो सकता है आपके जो इवेंट हैं वो अफेक्ट करें आपके एक्सपेंडिचर्स को। तो ये जो दूसरे एरर अफेक्ट करते हैं आपके वेरिएबल्स को, उसको हम क्या कहते हैं, एरर टर्म्स में काउंट करते हैं, बिकॉज वहाँ हमारे पास एरर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है, रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशंस क्या होते हैं, जो आपको मैं अभी बता रही हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमेशा सेम नहीं रह सकता और उसे हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। दे हैव द इन अनप्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, अ हाउस होल्ड मे हैव मैनी पार्टी ड्यूरिंग द मंथ एंड स्पेंड मोर देन यूजल ऑन फूड ड्यूरिंग द मंथ। द सेम हाउस होल्ड मे स्पेंड लेस यूजल ड्यूरिंग अदर मंथ बिकॉज इट स्पेंड क्वाइट मनी टू बाई फ्यूचर। अब हो सकता है कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे हों जो कि अपनी फ्यूचर की कुछ ज़रूरियात पूरी करने के लिए, अपनी विशेस पूरी करने के लिए पैसे सेव करें और वो अपना जो खर्चा है वो काम करें, लेकिन कुछ हाउस होल्ड ऐसे हो सकते हैं जो कि मामूल से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो जो रैंडम वेरिएशंस होती हैं दे आल्सो अफेक्ट द वेरिएबल्स। तो ये भी हमारे पास जो है रैंडम एरर टर्म्स जो है वो उसके लिए दो फिनोमिना जो है हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, हमारे पास जो ए एंड बी है ना वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं। आपको पता है जहाँ आप इक्वेशन में स्मॉल ए एंड बी लगा रहे होते हो, आप कहते हो स्मॉल ए इंटरसेप्ट है एंड स्मॉल बी जो है वो स्लोप है। बट अगर आप मॉडल की बात कर रहे हो तो आप कैपिटल ले रहे हो, जो कि पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं। रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन फ्रॉम मॉडल 2 बाय यूजिंग, जो कि हमारे पे अल्फा एंड बीटा अगर हम लेते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन कह रहे होते हैं। इसी तरह ट्रू वैल्यूज ऑफ वाई इंटरसेप्ट एंड स्लो, वो बता रहे हैं कि आपके पास ए जो है वो इंटरसेप्ट एंड बी जो है वो पॉपुलेशंस की स्लोप है। ये आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यूज फाइंड करने के लिए इक्वेशन है, लेकिन जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना पेपर में और आपको कहा जाता है फाइंड द एस्टिमेटेड इक्वेशन, इक्वेशन कहा गया तो आपने ये वैल्यू लगानी है, और मेजॉरिटी आपको जितने भी क्वेश्चन है उनमें इक्वेशन ही पूछी गई है। और एस्टिमेटेड वैल्यू आपको दे सकते हैं अगर आप इक्वेशन फाइंड कर लेते हो, सम टाइम वो एस्टिमेटेड कोई वैल्यू दे देते हैं, जिससे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको एक एग्जाम्पल करवाई है बोर्ड पे, वो आपने चेक करनी है। उस पर आपको अगर एक्स की वैल्यूज़ गिवन दे दी गई है तो आप सिंपल एक्स की वैल्यूज़ पुट करें इक्वेशन फाइंड करने के बाद, तो आपके पास जो आंसर है एस्टिमेटेड प्रिडिक्टेड वैल्यू वो भी आ जाएगी। डेफिनेशन स्टूडेंट आप देख लें, एस्टिमेट्स ऑफ ए एंड बी इन मॉडल आपके पास गिवन है विच आर कैलकुलेटेड यूजिंग सैम्पल डेटा आर कॉल्ड द एस्टिमेट्स ऑफ ए एंड बी। डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से माइंड में रखनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। अगर आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी तो आप इजीली अपनी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख सकते हो पेपर में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।